स्टूडेंट्स, आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन्स और इसके अंदर टॉपिक है डीसी मोटर्स। कोड नंबर है ELTR 243। तो टॉपिक हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर या टॉर्क इक्वेशन जो हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे अक्स की जाती है। तो इफ अ बॉडी कैन मूव, अगर कोई जिस्म मूव कर सकता है और उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर दें तो बॉडी स्टार्ट टू मूव अराउंड इट्स सर्कमफ्रेंस। तो वो जिस्म जो है अपनी सर्कमफ्रेंस के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। मसलन एक पुली है, अगर पुली के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो पुली हमेशा अपने सर्कमफ्रेंस के ऊपर मरते घूमना शुरू कर देती है। तो ये जो इसके ऊपर इसे हम कहते हैं टॉर्क। जो फोर्स लगाएं और बॉडी अपनी सर्कमफ्रेंस के गिर्द घूमना शुरू कर दें तो उसको हम कहते हैं टॉर्क। तो टॉर्क हमेशा डिस्टेंस इनटू फोर्स के मुतालिक होता है, यानी T=F/d। तो इसको हम अक्स करेंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो सो इफेक्ट ऑफ फोर्स टू फोर्स अ बॉडी टू मूव इज कॉल्ड द टॉर्क। तो सो टॉर्क इज मल्टीपल ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसे हम कहते हैं तो टॉर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़र्ब होता है, जिसे हम कहते हैं T=F/d न्यूटन मीटर। तो इफ अ पुली हुज रेडियस इज r, ये हमारे पास एक पुली है जिसका रेडियस r है एंड फोर्स F इज एक्टिंग ऑन इट। ये फोर्स एक्ट इसके ऊपर एक्ट कर रही है इसको मूव करने के लिए। तो जब ये ऐसे रोटेट करेगी तो ये हमेशा अपने सर्कमफ्रेंस के अक्रॉस ही इर्द गिर्द ही घूमेगी और इसकी जो हम रेडियस इसको मेजर करते हैं वो RPM करते हैं, यानी रोटेशन पर मिनट। ये कितना एक मिनट के अंदर कितनी रोटेशन करती है। तो R जो है इसका हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं और ये फोर्स इसको हम ऊपर लगा रहे हैं, ये हम इसको फोर्स कंसिडर करते हैं। तो लगा टॉर्क जो होता है वो टॉर्क इज इक्वल टू F/r, ये हम इसको करेंगे। तो अब इसको अगर हम सर्कमफ्रेंस निकालें तो ये दायरा है, यानी ये एक सर्कल है। तो सर्कल हमेशा 2π के बराबर होता है। पाई की कीमत होती है 180 और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 360 डिग्री मुकम्मल निकल आती है। तो इस तरह तो टॉर्क R where R is the represented displacement। तो R इसके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इस तरह टॉर्क इज इक्वल टू 2π joules। डिस्टेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। एंगल इनटू 2π इज द एंगल। तो 2π जो है पाई इज इक्वल टू 180 इनटू 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री इसकी पूरी पुली जो है ना एक सर्कल है, तो इसलिए हम ये अपने सर्कमफ्रेंस से घूमते हैं। तो 2π इनटू 1m, तो इसके 1m जब रेडियस है तो 2πm इसका बन जाएगा टॉर्क। अब हम देखते हैं वर्क डन पर सेकंड इज इक्वल टू 2 इनटू 2πn। तो एक सेकंड के अंदर जो वर्क डन से बनता है T इनटू 2π, T इनटू 360 डिग्री इनटू न्यूटन, वेयर n इज इक्वल टू 60/n। तो n is the speed of the rotation in the RPM। तो n is the speed of rotation in RPM। RPM के रोटेशन पर मिनट, ये कितनी एक मिनट के अंदर रोटेशन करती है उसको हम डिनोट करते हैं Rn से। तो इसी तरह नो पावर डिवेल्प, जो पावर इसमें डिवेल्प होती है वो P इक्वल टू वर्क डन ओवर पर सेकंड। तो एक सेकंड के अंदर जितना काम हम करते हैं उससे हम कहते हैं इसके अंदर पावर डिवेल्प हो गई है। तो T इक्वल टू 2π T इनटू 2πn, ये पहली इक्वेशन है, एंड P इज इक्वल टू 2π ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द वेलोसिटी ऑफ द पुली इन एंगुलर वेलोसिटी। इट इज द एंगुलर वेलोसिटी। एक एंगल के साथ इसकी जो वेलोसिटी, इसके एंगल के अंदर जो वेलोसिटी बनती है उसे हम ओमेगा से जाहिर करते हैं। तो पावर डिवेल्प्ड इन द आर्मेचर इज इक्वल टू E इनटू I। तो पावर हमेशा जो होती है V इनटू I होती है। ये क्योंकि इंड्यूस्ड वोल्टेज है इसलिए हम EB और IA वोल्टेज इंड्यूस्ड एंड इनटू आर्मेचर करंट। तो वोल्टेज इनटू करंट इज इक्वल टू पावर। तो हम क्या करते हैं कि
by comparing the equation number 1 and equation number 2, so power developed in armature is equal to developed in power developed, तो जो पावर आर्मेचर के अंदर डिवेल्प होगी वो डिवेल्प्ड पावर के बराबर हमारी होगी। इस तरह ई बी एंड ई आई ए इज इक्वल टू टी ओमेगा, सो टी इज इक्वल टू ई बी और आई ए ओवर ओमेगा। तो मेरा ओमेगा इज द वेलोसिटी इन एंगुलर वेलोसिटी, तो टॉर्क फ्लक्स इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट्स, तो जितनी इसकी करंट ज्यादा होगी आर्मेचर की उसी हिसाब से इसका टॉर्क भी ज्यादा होगा, क्योंकि करंट ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा। सो टी इज इक्वल टू 5 इनटू आई ए। अब एक शंट मोटर में चलते हैं जिसे हम पैरेलल मोटर कहते हैं, तो फ्लक्स क्वांटिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि जो शंट मोटर होते हैं जिसके अंदर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग पैरेलल में होती है, तो उसके अंदर करंट रिमेन्स कांस्टेंट, दोनों के अंदर करंट सेम होगी तो उसका फ्लक्स भी सेम ही होगा। तो इसलिए हम कहते हैं टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द ओनली आर्मेचर करंट, जितनी आर्मेचर करंट ज्यादा होगी उतना ही टॉर्क ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा टॉर्क ज्यादा होगा। सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो टॉर्क कोएफिशिएंट फॉर शंट मोटर इज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर ए, सो 5 इज इक्वल टू आई ए। इट इज ऑल अबाउट द इक्वेशन टॉर्क कोएफिशिएंट ऑफ द डीसी मोटर। तो इसके मुतालिक आपने ये सब इक्वेशन जो इसकी है वो ये आपका असाइनमेंट है और ये आपने लेकर ले ली।